हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी में आज क्या हुआ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी ये वीक का लास्ट डे 3 जुलाई, कल फ्राइडे को मार्केट में क्या होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे हमने बोला था कि मार्केट में ये जो 1 तारीख को मार्केट में ये मूवमेंट आया, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रहा था कि ये कैंडल के बाद मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है और हमने पोजीशन बाय साइड का रखा हुआ है। और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप अप करेगा एटलीस्ट 100 पॉइंट का। ओपन हुआ तो 60-70 पॉइंट हुआ, लेकिन पहले ही 15-20 मिनट में आराम से वो 120-130 पॉइंट तक चला गया था और ये अच्छा खासा मूव हमें मिला। तो जैसे ही मार्केट यहाँ में हमारा जो व्यू था वो कंप्लीट करते दिखा, तो फिर हमने क्या किया कि मार्केट में जो भी हमने पोजीशन होल्ड करके रखा था, आज हमने कोई कैरी नहीं किया हुआ है, लेकिन कल हमने पोजीशन होल्ड किया था। आज क्यों नहीं कैरी किया उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो भी पोजीशन हमने मार्केट में 1 तारीख को कैरी करके रखा था, यस, तो 1 मिनट में मैं वो दिखा देता हूँ आपको पहले। यस, यहाँ पे देखो हमने बोला था कि भाई ये हमारा बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड जो भी रहेगा, बुल साइड मतलब तेजी का पोजीशन हमें रखना है। मार्केट 60 पॉइंट 80 पॉइंट कंटिन्यू कर रहे थे और ये प्रोसेस चल रहा था और ऑलमोस्ट 7.5% ओपनिंग में ही पहले 15 मिनट में प्रॉफिट चल रहा था। इसको आप सिक्योर करेंगे, 10% हुआ, ये प्रॉफिट हमने बुक कर दिया था। और उसके बाद फिर हमने वेट फॉर न्यू ट्रेड, हमने फिर एक बार 9:30 तक मार्केट ऊपर चला गया तो फिर हमने वहां पे पूरा पोजीशन खत्म किया और मार्केट में पुल बैक का वेट कर रहे थे। जब पुल बैक होगा तो फिर हम मार्केट में एंट्री करेंगे। तो ये प्रोसेस था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलमोस्ट 9:30 को ये कैंडल मार्केट बना रहा था, हम यहाँ पे मार्केट में एग्जिट कर गए और पुल बैक पे एंट्री करेंगे। अभी आप बोलेंगे सर ये पुल बैक कैसे पता चलेगा, कहाँ पे खरीदना, ये कैसे समझेगा। तो जैसे ही मार्केट ने हाई किया था 940 को, तो एग्जैक्टली मार्केट मेरे लिए पुल बैक पॉइंट क्या था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में पुल बैक पॉइंट कुछ इस तरीके से 952 को देखो कि हमने एक्सपेक्ट किया ये हाई हो चुका है, अभी मार्केट नीचे आना चाहिए। ये ब्लू लाइन मेरा सप्लाई जोन रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे और बाइंग रेंज आप कहीं पे भी ये जोन में हम बाय करेंगे और फिर यहाँ से हम मार्केट को ऊपर कंसिडर करेंगे। तो ये कितने बजे हमने अपडेट कर दिया, ये अपडेटेड रेंज, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ और वन वे ऊपर चला गया, तो रात को जो लेवल था वहां पे तो आपको ट्रेड लेने के लिए पॉसिबल नहीं था। तो 952 को अपडेटेड रेंज दे दिया कि मतलब 24,070 के नजदीक अगर मार्केट आता है तो मार्केट में तो अच्छा खासा ट्रेड लेना है। तो यहाँ से जो कंटिन्यूसली नीचे आया, एग्जैक्टली 24,070 का लो किया हुआ है। और आप ये देखेंगे ये चार्ट बनने की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस हमने किया हुआ है ये ऑलमोस्ट 952 को ही मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। ये कैंडल हाई बनाया तभी हमने ये प्रोसेस किया और यहाँ तक आएगा। अगर 24,030 के नीचे निकल जाता 950 के बाद तो मार्केट में हम मंदी करेंगे, अदरवाइज हर डिप को हमें मार्केट में खरीदना, ये प्रोसेस था। तो जो अपडेटेड रेंज है मार्केट का हमारा, तो कुछ इस तरीके से अपडेटेड रेंज था मार्केट में। तो मार्केट अभी जितना भी नीचे आएगा हमारे बाइंग रेंज में आ रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे अपसाइड का, मार्केट ऊपर जाएगा और वही प्रोसेस किया। तो एक बार हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट सपोज दैट यहाँ पे बुक कर दिया था स्विंग का, तो वो भी हमने फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद जब मार्केट नीचे आया 10:15 बजे, तो हमने वापस पोजीशन बना दिया। तो जब मार्केट देखो 10:18, तो आप बात करेंगे ऑलमोस्ट ये कैंडल है 10:15 का कैंडल, ठीक है। तो इसी कैंडल पे हम एंट्री करके, हमें चाहिए था मार्केट यहाँ पे, तो एक बार मिला, वहां पे नहीं मिला तो और एक बार मिला, तो 2 चांस मोर देन सफिशिएंट है, अच्छा खासा एंट्री का चांस मिला। और फिर वहां से मार्केट वन वे मार्केट ऊपर गया, लगभग 190 तक मार्केट गया है। तो जो एक्सपेक्टेड था 24,200 वो हुआ, लेकिन उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और 24,200 का जो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो वहीं पे, यहाँ पे अगर कॉल राइटर की हम बात करेंगे तो अभी भी ठीक ठाक था। बाकी जगह पे तो देखो ये 24,000 पे, 24,050 पे तो बिल्कुल माइनस हो चुका है। कल का ओपन इंटरेस्ट से नीचे, मतलब तेजी यहाँ पे दिखा रहा था मार्केट, ओके। लेकिन उसके बावजूद 24,200 पे ये पोजीशन वैसे का वैसे था। और मैं बोलूंगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉल राइटर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन 24,200 से लगभग 2 या 3 बार मार्केट वहां से ड्रॉप हुआ है।
तो मैं अभी कल मार्केट को ओपन होने दूंगा और कल ओपनिंग के बाद अगर मार्केट पहले आधा घंटा अगर 24,200 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर मार्केट को 24,200 का बेस पकड़ के वही सपोर्ट पकड़ के हम बाय करेंगे और फिर 24,500 के टारगेट के लिए 2-3 दिन या तो अगले वीक के लिए हम मार्केट का प्लान कर सकते हैं। लेकिन शायद ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ये जो डेटा दिखता है ना, जैसे वन वे बिल्कुल एक ही तरीके का पूरा मार्केट दिखेगा, तो फिर रात में ऐसा कुछ होगा, कुछ न्यूज आ जाएगा और ये जो मार्केट अभी यहाँ पे 175 पे दिख रहा है सीधा 100 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो ये अगर हो सकता है तो फिर हमें मार्केट में शायद मंदी का ही सुबह ट्रेड मिल जाए। तो इसके लिए मैं मुझे यहाँ पे गैप अप में इंटरेस्ट है ना गैप डाउन में इंटरेस्ट है। कल का इंपॉर्टेंट दिन रहेगा कि अगले 2-4 दिन मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगा, तो वो चीज हम पहले आधे घंटे के बाद कल डिसाइड करेंगे। तो मार्केट को ओपन होने देंगे, 200 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो फिर 24,500 का मार्केट में हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाएगा। जब हमने मार्केट में ये ट्रेंड रिवर्स किया था ऑलमोस्ट अगर 3-4 दिन पहले, शायद यहाँ पे ही, तो उस एक्सपायरी के दिन पहले तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था और यहाँ पे जब हम मार्केट में 1 तारीख को ट्रेंड रिवर्स कर रहे थे, ये लगभग यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ इस रेंज में, ठीक है, तो लगभग 975 और 980 समथिंग रेंज था। इसको मार्केट जब क्रॉस कर रहा था तो फिर हमने यहाँ पे डिप को बाय किया। तो 1 तारीख से हम बाय में थे, 2 तारीख आज हुआ, तो यहाँ से लगभग हमें 250 पॉइंट 250 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट अच्छा खासा मिला और बहुत शार्पली मिल गया है। तो अभी हम सोच क्या रहे कि कल का जो मार्केट में मेक और ब्रेक डे रहेगा, अगर हम ये पोजीशन में अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं रहता तो हम शायद कैरी भी कर लेते, लेकिन ये अच्छा डिप आने के बाद अगर हमें ट्रेड मिल रहा है तो ये पहला एक रीजन है। दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या हो रहा था कि निफ्टी तो ऊपर ऊपर जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल वन वे, पहला जो 15-20 मिनट मार्केट ऊपर रहा उसके बाद मार्केट नीचे और नीचे ही रहा, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक साइन है मार्केट में कि शायद कल ओपनिंग को आप जज नहीं कर पाएंगे और इसी की वजह से हमने आज कोई भी मार्केट में पोजीशन होल्ड नहीं किया हुआ। जो पोजीशन था उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था तो सिक्योर कर दिया, टॉप पे वहां पे मार्केट को हमें निकलने को मिला। हमने कोई भी नो ट्रेड टू कैरी फॉर टुमारो 2:45 ही बोल दिया, क्योंकि मार्केट में मुझे बैंक निफ्टी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। मार्केट निफ्टी नया हाई बना रहा है और बैंक निफ्टी नया लो बना रहा है सेम टाइम पे, तो कुछ ना कुछ अलग पिक्चर मार्केट में चल रहा है। ऐसा दिन है कि आप इसमें फैंटम बनने की कोशिश नहीं करना है कि मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मुझे ये भी पता चलेगा शायद कल मार्केट 100 पॉइंट गैप ऑफ कर भी जाए, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपको प्रोबेबिलिटी आपके तरफ नहीं दिख रहा है तो वो ट्रेड अवॉइड कर देना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमने कोई भी जो प्रॉफिट था उसको सिक्योर किया। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा मार्केट में चल रहा था, तो इसमें आपने देखा होगा अच्छा मार्केट में हमें पैसा बनते दिखा है। और जो मैं दिखा रहा था आपको कि हमने यहाँ पे कंटिन्यूसली 2-3 छोटे छोटे लॉस ले, देखो बीच में लॉस जरूर आएंगे लेकिन आपको मार्केट जब रिवॉर्ड देता है तो अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो इस चीज को आपको सीखना है। आप अगर मार्केट में सच में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो एक खराब दिन आएगा जिस दिन आपको लॉस कम होना चाहिए और मार्केट जब अच्छा चल रहा है तो आपको रैली को पार्टिसिपेट करना है। इंट्राडे में भी आप वो कर सकते हैं और स्विंग में ज्यादा आसानी से आप ये कर सकते हो। तो ये चीज है, बाकी चॉइस आप पे रहेगा। अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली मुझे मार्केट में कल के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कैसे करना है। मैं डायरेक्टली आज रेंज डिस्कस करूंगा आपसे कि अगर कल मार्केट में कोई भी रीजन की वजह से, अभी 175 के नजदीक मार्केट क्लोज है, अगर कल मार्केट 24,090 92 एग्जैक्ट लेवल है तो 24,100 और 90 पकड़ेंगे। उस रेंज के नीचे अगर मार्केट रह जाए तो फिर 24,200 का जो कॉल राइटर है ना वो बिल्कुल मार्केट पे हावी रहेगा। और ये जो थर्सडे का एक्सपायरी आएगा 7 जुलाई का, ट्यूसडे का, उस दिन से पहले पहले फिर वो मार्केट को वापस एक बार दबाने की कोशिश करेगा। तो एक बार अगर इस सेलिंग रेंज के नीचे आ जाता है तो मार्केट फिर उसके बाद 150 पे भी आता है तो मैं मार्केट में माल बेचने की कोशिश करूंगा। लगभग 170-180 का टॉप लॉस रहेगा मेरा और मार्केट नीचे रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले ये सेल जोन को मार्केट ने इंटरसेप्ट करना चाहिए, उसके नीचे मार्केट निकलना चाहिए, तो ही मंदी का सोचना है। अदरवाइज हर बार डिप में हम बाय करें, जैसे यहाँ पे भी हमने डिप में बाई खरीदा है तो अभी भी बाय ऑन डिप हमारे लिए
उसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ओपनिंग में जब पहले 15 मिनट मार्केट चलेगा और सीधा यहाँ पे 2-3 रेड कैंडल बन जाता है, तो उस चीज को कैच करने की कोशिश नहीं करना, इतना देख लेना, ठीक है। और अगर मार्केट 9:30 के बाद भी बाइंग, ये ब्लू लाइन है और उसके नियर अबाउट ही चल रहा है, तो फिर हम वापिस एक बार तेजी करेंगे और फिर 200 पे अटक रहा है क्या, फिर 250-300 जो भी मार्केट जाना चाहता है, तो कल का वो ट्रेड वापिस हमें प्लान करना है। तो ये सिंपल लॉजिक देखना है। जब तक सेलिंग रेंज के ऊपर है, कॉल साइड बैठेंगे या तो बुल स्प्रेड बनाएंगे, जो भी आप बनाएंगे, बुल कॉल बना दो, बुल पुट बना दो, आपके हिसाब से आपके पास जो कैपिटल है वो आप चीज कर सकते हो। और सेल रेंज के नीचे गए तो फिर मार्केट में मंदी के ट्रेड लेने। बैंक निफ्टी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चला गया है, तो वो चीज आपने जरा सुबह सुबह पहले डायरेक्टली कमिट नहीं करना है ट्रेड। एक पहले 15-20 मिनट का कल का मूवमेंट देखेंगे और उसके बाद ही ट्रेड स्टार्ट करेंगे कल। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या होता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बैंक निफ्टी पहले 15-20 मिनट तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद वन वे मार्केट नीचे था। तो यहाँ पे अगर हमने कोई ट्रेड लेना भी है तो जरूर टॉप लॉस ले लेगा आपका, उसमें कोई तकलीफ नहीं, वो टॉप लॉस लिया है। और आप यहाँ पे बैठे तो अभी कल क्या होगा, ऑलरेडी सेल जोन के नीचे मार्केट है, तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होता है। तो मैं बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली मंदी का सोचूंगा जब तक 58,200 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है। ओपनिंग में ही 200 के ऊपर निकल जाए, मतलब निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप करेगा तो ही ये 58,200 के ऊपर निकलेगा। ओके, 58,207 इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो फिर जरूर हमें बैंक निफ्टी में भी तेजी करना है, क्योंकि एक बार कोशिश करने के बाद यहाँ पे वापिस आया, दो बार मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया है, वापिस थर्ड टाइम जाएगा तो फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। लेकिन मुझे चांसेस इसका कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, पुल बैक हो गया और वापस मार्केट नीचे आ रहा है, तो शायद बैंक निफ्टी सही रहेगा और बैंक निफ्टी को मार्केट निफ्टी फॉलो करेगा तो निफ्टी भी एक बार ड्रैग करेगा वहां से, क्योंकि 24,200 आज मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। तो लेट देम मार्केट डिसाइड, ये दोनों पॉसिबिलिटी मार्केट में खड़ी है। तो पहले 15-20 मिनट के बाद हमें आंसर मिल जाएगा और यही रीजन है कि आज हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं किया हुआ है। बाकी आप डिसाइड करो। आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि आपका व्यू क्या है, कि आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव साइड रहेगा और हमें 24,500 ये वीक या तो अगले 2-3 सेशन में देखने को मिल जाएगा क्या, कि नहीं मिलेगा, और वापस हमें 23,800 की तरफ मार्केट में जाना पड़ेगा, वो जरूर कमेंट में मेंशन करो। मैं एक ऑब्जर्व करो, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट में कमेंट नहीं कर रहे। तो जितना आप वहां पे मुझे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप एक्सप्रेस करेंगे तो ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।